दोस्तों बिग सोचो में खुश आमदीद। दोस्तों बिलाशुबा पाकिस्तान का दिल लाहौर एक खूबसूरत शहर है। इसको बागों का शहर भी कहा जाता था क्योंकि किसी दौर में लाहौर शहर में सैकड़ों बागात हुआ करते थे। दुनिया का 26वां और पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर लाहौर एक तारीखी शहर है। बागों के इस शहर में मुग़ल दौर में बहुत से खुशनुमा बागात और तारीखी इमारत की तामीर की गई, जिसने इस तारीखी शहर की खूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा किया। लेकिन लाहौर में कुछ इमारतें ऐसी भी हैं जो निस्बतन जदीद हैं। ये इमारतें मुग़लिया सल्तनत के बाद यानी अंग्रेज़ दौर में तामीर हुई और आज तक अपनी उसी शान व शौकत के साथ मौजूद हैं। इन इमारतों को हम मॉडर्न लाहौर का आगाज़ कह सकते हैं। दोस्तों शायद आपके लिए ये हैरत अंगेज़ हो कि 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के आगाज़ में बनने वाली लाहौर म्यूज़ियम, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, एचिसन कॉलेज, जनरल पोस्ट ऑफिस, हेले कॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी और सर गंगा राम हॉस्पिटल वगैरह जैसी पुरशिको इमारतों का मेहमार कोई अंग्रेज़ नहीं बल्कि एक अजीम हिंदुस्तानी इंजीनियर था। जी हाँ दोस्तों, हम जिक्र कर रहे हैं मेमारे लाहौर या फादर ऑफ मॉडर्न लाहौर इंजीनियर राय बहादुर सर गंगा राम का। उन्होंने रंगो नस्ल और मज़हब से बालातर होकर इंसानियत की इस कदर खिदमत की कि आज उनकी वफ़ात के 100 साल बाद भी बर्रे सगीर पाको हिंद में बॉर्डर के दोनों तरफ इनकी बेपनाह इज़्ज़त की जाती है। दोस्तों ये गंगा राम कौन थे? इन्होंने तामीरात, ज़राअत, आबपाशी और रिफ़ाए आमा के शोबों में पेशावर, फैसलाबाद, सरगोदा, शेखुपुरा, ओकाड़ा, साहिवाल, दिल्ली और बिलखसूस लाहौर के लिए क्या खिदमात सर अंजाम दी, हम सब देखते हैं। दोस्तों माहिर तामीरात, माहिर ज़राअत, समाजी कारकुन राय बहादुर सर गंगा राम 1851 को मौजूदा ज़िला ननकाना के एक गांव मंगतावाला में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम दौलत राम था जो कि वहां एक मुकामी पुलिस स्टेशन में जूनियर सब इंस्पेक्टर थे। गंगा राम ने इब्तदाई तालीम मंगतावाला से हासिल की और फिर कुछ अरसा बाद वालिदैन के साथ अमृतसर आ गए। अमृतसर से मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद 1869 में लाहौर आकर गवर्नमेंट कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया। ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि उस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल डॉक्टर लेटनर थे, जिन्होंने बाद में पंजाब यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी। गंगा राम ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में इंटरमीडिएट करने के बाद 1871 में थॉमसन कॉलेज रोडकी में स्कॉलरशिप के साथ एडमिशन लिया। 1873 में गंगा राम ने थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रोडकी, जो आजकल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोडकी कहलाता है, वहाँ से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री एक एजाज़ के साथ हासिल की। इस शानदार कामयाबी पर उन्हें गोल्ड मेडल मिला, जो एक हिंदुस्तानी के लिए उस वक्त एक बहुत बड़ा एजाज़ था। दोस्तों इस शानदार कामयाबी पर हुकूमत हिंद ने सर गंगा राम को लाहौर के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राय बहादुर कन्हैया लाल के मुआवन के तौर पर असिस्टेंट इंजीनियर के ओहदे पर तैनात कर दिया। राय बहादुर कन्हैया लाल अपने अहद के इंतहाई आलिम फाजिल इंसान थे, जो कि लाहौर के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होने के साथ साथ तारीख़ लाहौर और तारीख़ पंजाब जैसी शुहरा आफाक किताबों के मुसन्निफ़ भी थे। लाहौर में कुछ अरसा गुजारने के बाद गंगा राम का तबादला डेरा गाजी खान हो गया, जहां उन्होंने 2 साल तक अपनी जिम्मेदारियां निभाईं और फिर इसके बाद उन्हें दिल्ली बुला लिया गया। दिल्ली में उन्होंने दिल्ली दरबार की बिल्डिंग की तामीर में मुआवन का किरदार अदा किया। दोस्तों ये वही दरबार है जहां 1877 में मलका विक्टोरिया, 1903 में एडवर्ड हफ्तम और 1911 में जॉर्ज पंजम अपना दरबार लगाया करते थे। बाद-ए-ज़ा 1936 में एडवर्ड हश्तम की ताजपोशी के वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस दरबार का बाइकआउट कर दिया। यूं ये सिलसिला ख़त्म हो गया। दिल्ली में सर गंगा राम के काम की आला तरीन महारत को देखते हुए लॉर्ड रिपन ने उनको आला तालीम के लिए ब्रेडफोर्ड इंग्लैंड भिजवा दिया। गंगा राम ने इस यूनिवर्सिटी से शहरों में पानी की नक्काशी के जदीद निज़ाम के मुतल्लिक महारत हासिल की।
दोस्तों, गंगाराम ने यूं तो मुख्तलिफ शहरों में अपनी खिदमात सर अंजाम दी, लेकिन लाहौर के हवाले से इनका तामीराती काम खसूसी अहमियत का हामिल है। इनके इब्तदाई काम की बात की जाए तो लाहौर में तामीर होने वाली हाई कोर्ट और कैथेड्रल लाहौर की यादगार इमारतें इनके तामीराती हुनर की उम्दा मिसालें हैं। इसी अनथक मेहनत और हुनर की बदौलत इन्हें जल्द ही एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लाहौर के ओहदे पर तैनात कर दिया गया और फिर 2 साल बाद लाहौर के चीफ इंजीनियर ने इन्हें एचिसन कॉलेज की तामीर के लिए स्पेशल इंजीनियर मुंतखब किया और फिर कुछ ही अरसे बाद गंगाराम को चीफ इंजीनियर लाहौर के ओहदे पर तैनात कर दिया गया। दोस्तों, इस अरसे में तामीराती दुनिया में सर गंगाराम की शोहरत चारों जानिब फैल चुकी थी। लाहौर में मियो स्कूल ऑफ आर्ट्स, जिसे आजकल नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स कहा जाता है, लाहौर म्यूज़ियम, जनरल पोस्ट ऑफिस, मियो हॉस्पिटल की अल्बर्ट विक्टर ब्रांच, एचिसन कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की केमिस्ट्री लेबॉर्ट्री जैसी यादगार इमारतें इनकी कारीगरी का बेहतरीन नमूना है। इसके अलावा मॉडल टाउन लाहौर और गुलबर्ग लाहौर की जदीद तरीन टाउन प्लानिंग में गंगाराम की तख्लीकी सोच का बहुत बड़ा हिस्सा था। दोस्तों, लाहौर के लिए उनकी मज़ीद खिदमात का जायज़ा लें तो हमें पता चलता है कि 1875 तक लाहौर में निकासी आब का कोई बाकायदा मुनासिब इंतज़ाम मौजूद नहीं था। गंगाराम ने लाहौर शहर की गलियां पुख्ता करवाईं, निकासी आब के लिए मंसूबे मुतारिफ़ करवाए और मलेरिया जैसे मूजी अमराज के ख़तरात को कम करने के लिए शहर के मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाया। लाहौर के अलावा अगर मुख्तलिफ अज़ला और शहरों में उनके काम का जायज़ा लिया जाए तो हमें उनके तामीराती हुनर की बेइंतहा मिसालें मिलती हैं। सबसे पहले हुकूमत हिंद ने इन्हें पेशावर में पानी की फराहमी व निकासी के मंसूबों की ज़िम्मेदारी सौंपी, जिसे उन्होंने न सिर्फ पूरी ज़िम्मेदारी और लगन के साथ निभाया बल्कि पेशावर के अलावा अम्बाला, करनाल और गुजरांवाला में भी ऐसे कई मंसूबे मुतारिफ़ करवाए जो आज एक सदी गुजरने के बाद भी अपनी असल हालत में मौजूद हैं। इसके अलावा लायलपुर यानी फैसलाबाद का घंटा घर और फैसलाबाद में ही एक मुनफरिद घोड़ा ट्रेन चलाने का कामयाब तजुर्बा भी किया। ये ट्रेन बुचियाना स्टेशन से लेकर गंगापुर गांव तक चलती थी। इस ट्रेन की पटरियां आज भी गंगापुर गांव में मौजूद हैं। दोस्तों, फैसलाबाद, सरगोदा और शेखुपुरा में अदलिया और इंतज़ामिया के दफातर की इमारतें भी उनकी महारत का मुंह बोलता सबूत हैं। इसके अलावा पठानकोट से अमृतसर और पाकपतन से अमृतसर के दरमियान रेलवे ट्रैक्स भी इन्हीं के बिछाए हुए थे। दोस्तों, इनकी इन्हीं खिदमात के अतराफ़ में हुकूमत हिंद ने इन्हें राय बहादुर का खिताब दिया। अपने रिटायरमेंट के बाद वो रियासत पटियाला के साथ मुंसलिक हो गए। पटियाला में कई तामीरात आज भी उनकी यादगार हैं। मोती बाग पैलेस, सेक्रेटरीट बिल्डिंग, विक्टोरिया गर्ल्स स्कूल, सिटी हाई स्कूल और लॉ कोर्ट्स की बिल्डिंग्स आज भी उनके तजुर्बे और खुदादाद सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत हैं। दोस्तों, गंगाराम सिविल इंजीनियर के साथ साथ एक समाजी कारकुन भी थे। उनके दिल में खिदमत का जज्बा हमेशा तरोताज़ा रहता था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो भी कमाया सब का सब फलाही कामों पर लगाया। उन्होंने कई मंसूबों पर अपनी जेब से खर्च किया। इन मंसूबों में ओल्ड हैले कॉलेज का नाम सरे फहरिस्त है। हैले कॉलेज की इमारत सर गंगाराम की वसी व अरीज़ रहाइश गाह थी, जो उन्होंने कॉमर्स की तालीम के लिए सर मेलकम हैले को अतिया कर दी। इसके अलावा जेल रोड पर उनका कायम करदा सर गंगाराम हाई स्कूल, तकसीम के बाद इसी जगह पर लाहौर कॉलेज ऑफ गर्ल्स का क़याम अमल में आया, जो आजकल लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी बन चुका है। इसके अलावा माजूरों के लिए रावी रोड लाहौर पर हाउस फॉर डिसेबल्स, माल रोड पर गंगाराम ट्रस्ट की खूबसूरत बिल्डिंग और लेडी मेनॉर्ड इंडस्ट्रियल स्कूल की बिल्डिंग भी इन्हीं के अजीम कारनामे हैं। दोस्तों, अपने इसी फलाही जज्बे के तहत 1921 में सर गंगाराम ने लाहौर के मरकज़ वाछूवाली में ज़मीन ख़रीद कर सर गंगाराम चैरिटी डिस्पेंसरी तामीर करवाई, जिसकी तामीर पर 1,31,500 रुपये लागत आई। इस डिस्पेंसरी में गरीब और नादार मरीज़ों का बिला मुआवजा इलाज किया जाता था। 1923 में इसका चार्ज एक ट्रस्ट ने संभाल लिया और मज़ीद ज़मीन ख़रीद कर इसकी तोसी की गई। फिर 1943 में अंदरूने शहर से इस हॉस्पिटल को इसकी मौजूदा जगह यानी क्वींस रोड पर, जिसे अब फातिमा जिन्ना रोड कहा जाता है, पर मुंतकिल कर दिया गया।
ये हॉस्पिटल जदीद आलात से लैस था। यहाँ एक्सरे, डेंटल, ख़वातीन का शोबा और एक जदीद क्लिनिकल लेबॉर्ट्री थी। इस हॉस्पिटल की सबसे ख़ास बात यह थी कि यहाँ बिला तफरीक रंग व नस्ल और मज़हब तमाम मरीज़ों को इलाज मुआलजे की सहूलियात मुयसर थी, जो कि उस दौर में एक बहुत ख़ास और रेयर बात थी। इस हस्पताल का शुमार आज लाहौर के बड़े हस्पतालों में होता है, जहाँ हर साल तकरीबन 1 लाख से ज़ायद मरीज़ों का इलाज किया जाता है। दोस्तों, दुनिया आज इस हॉस्पिटल को सर गंगा राम हस्पताल के नाम से जानती है। उनकी वफ़ात के बाद इसी रोड पर सर गंगा राम हॉस्पिटल के साथ ही 1946 में सर गंगा राम की फैमिली ने उनके बेटे बालक राम के नाम से मेडिकल कॉलेज की बुनियाद रखी, जिसे 1947 के बाद फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज में तब्दील कर दिया गया, जो आज भी मौजूद है। दोस्तों, गंगा राम के फलाही कामों की बात की जाए तो बेवाओं की दोबारा शादी और इन्हें हुनर सिखाने के हवाले से इनकी खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। उन्होंने इसी हवाले से एक ट्रस्ट की बुनियाद भी रखी, जिसे सर गंगा राम ट्रस्ट कहा जाता था। गंगा राम ने 1903 में मुलाजमत से कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट लेकर ज़राअत का पेशा इख्तियार किया। अपनी दूरअंदेशी के बायस उन्होंने मोंटगोमरी, साहिवाल और लायलपुर यानी आज के फैसलाबाद में कई हज़ार एकड़ ज़मीन जो कि बंजर थी, पंजाब ब्रिटिश गवर्नमेंट से ठेके पर हासिल की। इस ज़मीन का बेशतर हिस्सा नहर से ऊंचा था। गंगा राम ने इस ज़मीन को सैराब करने के लिए बारी दुआब कैनाल पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन तामीर किया, जिसके ज़रिए से पानी को 1000 किलोमीटर तक पहुंचाया गया। गंगा राम की मेहनत और खुदादाद सलाहियतों के बायस ये ज़मीन 3 साल की कम तरीन मुद्दत में सरसब्ज़ खेतों में बदल गई। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि इस ज़मीन को सैराब करने के लिए जो मशीनें दरकार थीं, इनको मतलूबा मुकाम तक पहुँचाना इंतहाई मुश्किल अमर था। इन मशीनों को आगे ले जाने के लिए गंगा राम ने लोहे की पटरी बिछाई और इस पर घोड़ा ट्रेन चलाकर मशीनरी मतलूबा जगह तक पहुंचाई। ये पटरी और घोड़ा गाड़ी बाद में लोगों के इस्तेमाल में रही। इसके अलावा ज़िला उकाड़ा की तहसील रेनाला खुर्द का पावर हाउस, जो आज एक सदी गुजर जाने के बाद भी बिजली पैदा कर रहा है, उन्हीं के तजुर्बे का मुँह बोलता सबूत है। दोस्तों, सर गंगा राम की ज़िंदगी के आखिरी चंद साल उनकी खिदमात के सरकारी एतराफ़ और एजाज़ात से भरपूर थे। उन्हें अंग्रेज़ की तरफ से 1922 में सर का खिताब दिया गया। 1924 में उन्हें पंजाब इंजीनियरिंग कांग्रेस की सदारत का मौका मिला। 1925 में उन्हें हुकूमत हिंद ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का ओहदा दिया। 74 साल की उम्र में उन्हें बतौर ज़रई साइंसदान और रॉयल एग्रीकल्चर कमीशन की रुकनीत का सबसे बड़ा एजाज़ मिला। इसके अलावा उनकी खिदमात का एतराफ़ करते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ रोडकी ने 1957 को उनके एजाज़ में एक हॉस्टल तामीर किया, जो कि सर गंगा राम के नाम से मंसूब किया गया। इन्हें मेंबर ऑफ रॉयल विक्टोरियन ऑर्डर और कंपेनियन ऑफ द इंडियन एम्पायर के एजाज़ात से भी नवाजा गया। इंडिया में 1951 में 11 एकड़ के वसी रकबे पर नई दिल्ली में उनके नाम से अस्पताल की तामीर की गई। सर गंगा राम ने अपनी उम्र के आखिरी अयाम इंग्लैंड में गुजारे और 10 जुलाई 1927 को वहीं पर अपने घर में आखिरी सांसें लीं। 2 रोज़ बाद लाहौर में उनकी आखिरी रसूमात भी अदा की गईं, जिसमें हज़ारों अफराद ने शिरकत की। अगस्त 1927 को लाहौर में उनकी वसीयत के मुताबिक उनकी राख को दफन किया गया। सर गंगा राम की यादगार के तौर पर 1933 में रावी रोड पर एक समाधि भी तामीर की गई, जो आज भी मौजूद है। तकसीम हिंद से कबल उनकी समाधि पर मेला भी लगता था, लेकिन अब यह सिलसिला ख़त्म हो चुका है। इस समाधि के इर्द गिर्द 4 दीवारी 1997 में तामीर की गई। दोस्तों, खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार, माहिर ज़राअत, सिविल इंजीनियर, समाजी कारकुन और फादर ऑफ मॉडर्न लाहौर सर गंगा राम की ज़िंदगी का सफ़र तमाम हुआ, लेकिन लाहौर और पंजाब पर उनके एहसानात नाकाबिले फरामोश हैं। पाकिस्तान के कई अजीम शान मंसूबे आज भी गंगा राम की याद दिलाते हैं। उनके डिज़ाइन किए गए शाहकार आज भी जदीद लाहौर के माथे का झूमर है। दोस्तों, गंगा राम शायद पाको हिंद की वो वाहिद शख्सियत हैं जिन्हें बिला तफरीक कौमियत और मज़हब पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों ममालिक में बराबर इज़्ज़त व तकरीम की निगाह से देखा जाता है। 5 दरियाओं की अजीम धरती के इस काबिल फ़ख्र सबूत
राय बहादुर सर गंगाराम की ये दास्तान आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।